हुण वक्त ही हालेलुया। कोई यही वक्त है। आइए फिर अपने कदमों पर खड़े हो, तिलावत करेंगे। भाई मेहरबानी खामोशी इख्तियार करें। खरूज 3 बाब और उसकी 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। सब मेरे पीछे पीछे बुलंद आवाज से पढ़िएगा। देख बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। आमीन। दाकिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबों के लिए बरकत का बाइस। सब लोग तशरीफ रखें। क्रिसमस की आमद हो चुकी है। पूरी दुनिया में आज आमद के पहले इतवार को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप भी जानते हैं, आपके चर्च में भी आमद की पहली शमा रोशन की गई और आमद की पहली शमा जो है ये हमें इस बात की निशानदेही करती है कि यीशु आने वाला है। जबकि वो फिजिकली होके जा चुका है, अब वो मौजूद है यहाँ पे, लेकिन अब वो अदालत के लिए साफ करने के लिए आने वाला है। बोले साफ करने के लिए आने वाला है। नाज़रीन को साफ करना आ रहे नहीं समझ आई किसी को, जरा साफ कर ली यानी को साफ देना ही, जरा ऊंची सारी के साफ देना ही। तो याद रखें, मेरा हिसाब कमजोर हो सकता है, आपका हिसाब कमजोर हो सकता है, मगर यीशु का हिसाब कमजोर नहीं है। बोले यीशु का हिसाब कमजोर नहीं है। सब बोले यीशु का हिसाब कमजोर नहीं है। मैं और आप तो कहते हैं ना, किसी से पैसा लेना देना होता ही कहना चल यार तू इन्हें मुझे देते हैं, इन्हें देते, साफ बराबर हो गया, कहते हैं ना। कभी किसने किया ऐसे साफ बराबर? के को लिया है वापस किया है तो क्या कहते हैं हम, आज तो तेरा मेरा साहब। लेकिन यीशु ने साहब बराबर नहीं करना। जेड़ा चंगे काम करेगा उन्होंने वध के देना, जेड़ा मंदे काम करेगा उन्होंने वध के दोवां पासे वध नहीं दे, घट नहीं किते नहीं जे। को दा साहब बड़ा ही डाटा जे, नाल दिन को दा साहब बड़ा डाटा जे। आज तक जितनी आपके साथ किसी ने ज्यादतियां की हैं, जितना आपसे लोगों ने छीना है, जितना आपके साथ जुल्म हुआ है, जितनी आपकी जिंदगी में परेशानियां आई हैं और आपने सही है यीशु के लिए, तो परेशान ना हो, वो आपको मल्टीप्लाई करके देने आने वाला है। हालेलुया। अब यहां पर हमने क्या पढ़ा? देख बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है। आपकी फरियाद जितनी है वो उस तक पहुंच रही है। हालेलुया। और बनी इसराइल को हम आप जानते हैं ना कि मिस्र की गुलामी में थी, 430 साल तक गुलामी में थी और वहां पे ये फरियाद भी करते थे, रोते थे, जुल्म होता था इनके साथ। कहते हैं मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते थे देखा है। आपके साथ जितनी ज्यादतियां हुई हैं वो देख रहा है। 7 साल से वो देख रहा है। हम भी जितनी किसी के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं 7 साल से वो भी देख कर आगे बोले वो भी देख रहे हैं। ऊंची सारी बोलो वेखन दिया है। इसलिए उनका साफ बड़ा डाटा है। आमद का पहला इतवार सिर्फ जश्न नहीं है, सिर्फ क्रिसमस ट्री नहीं है, सिर्फ कैंडल से जाना नहीं है। आमद का पहला इतवार हमें इस बात के लिए भी तैयार करता है कि हम साहब दा सही टाइम आने वाला जाए। बोलो साहब दा यही टाइम जे हुण मुक गया काम को नाल ठंडे ठंडे पै गए, उन्हें साथ देना पड़ेगा। बोलो दिस इज द राइट टाइम। ऊंची सारी बोलो दिस इज द राइट टाइम। अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किल है, अगर आज आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, अगर आज आपकी जिंदगी में झूठ है, अगर आज आपकी जिंदगी में फ्रेब है, अगर आज आपकी जिंदगी में लालच है, तो यही वक्त है कि वो आए। तो फिर वक्त ना हो, आज वक्त है हम उसके सामने तौबा कर लें। हालेलुया। और वो जल्द आने वाला है। बोले वो जल्द आने वाला है। अगले हफ्ते हम दूसरी कैंडल जलाएंगे। फिर एक वक्त आएगा कि हकीकी नरसिंगे की कैंडल्स जल जाएंगी और तब साहब किताब दी माफी दी किताबा बंद हो जानिया या 80 इस दुनिया से टुर जाएंगे। माफी दी किताबा आज वक्त है। बोले दिस इज द राइट टाइम। देखें खुदा ने सुना, खुदा सुनता है। 7 साल से खुदा सुनता है। इसराइलियों की फरियाद खुदा सुनता है, तो आपकी फरियाद भी खुदा क्या करता है? चिल्लाना सुना उसने।
क्या कभी मैं और आप उसके सामने चिल्लाए? लोगों पर तो चिल्लाते हैं, लेकिन लोगों पर मत चिल्लाएं, उसके सामने चिल्लाएं। जब इस्राएलियों ने उसके सामने चिल्लाना शुरू किया तो कलाम में लिखा है उसने उनका चिल्लाना सुन लिया। हालेलुया। कराना सुना। हम एक दिन बीच में रखा हुआ है बुद्ध मीटिंग, जहां हम उसके सामने आके कराएं, चिल्लाएं, फरियाद करें, लेकिन हम नहीं करते। बाइबल में लिखा है कि जो जो मिस्री इसराइलियों को डुबाने लगे उसी तरह इसराइली और बढ़ने लगे। हालेलुया। ये मत ख्याल करें कि अगर आपको कोई दबाएगा, आप पर जुल्म करेगा तो आप बर्बाद हो जाएंगे। जो यीशु मसीह में होते हैं, अगर उनके मुखालिफिन उनको दबाएं तो वो दबाए नहीं जाते, बल्कि वो सरफराज होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। और एक बात कहूं, खुदा आपके दुश्मनों को मारता नहीं है। बहुत से लोगों की दुआई रिक्वेस्ट आती है, खुदा पासा दुआ करो मेरी चाची का बेड़ा ही गर्क हो जाए। इंज दी दरखास्त आंदियां ने, साडे महल्लेदार की फलानी बीबी है, ओदा बेड़ा गर्क हो जाए। नहीं, खुदा बेड़ा गर्क नहीं है किसी का करता। खुदा आपके दुश्मनों को के सामने आपके रूबरू दस्तरखान बिछाता है। हालेलुया। आपके दुश्मनों के सामने इतना आपको देता है, इतना आपको देता है, इतना आपको देता है कि आपके दुश्मन क्या उठते हैं, नहीं एदा खुदा ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। आपका खुदा, बोले आपको खुदा बड़ा है, बोले मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। मिस्राइली इसराइलियों पर जुल्म करते थे और बाइबल में लिखा है जो भी काम वो करते थे ना, उसके साथ उन पर जुल्म और सितम भी करते थे। अगर उनको कहा जाता कि ये या खुदाई करो, और खुदाई कर भी रहे होते थे, फिर भी कोड़े पड़ रहे होते थे। अगर वो जो भी कोई जॉब करते थे, जॉब के साथ उनको कोड़े पड़ते थे, उनको रोटी टाइम पे नहीं मिलती थी। इतना जुल्म। और मुकद्दस यूसुफ ने मिस्रियों के साथ भी बुराई की थी, पता ना। इसलिए आज हमने अपने दुश्मनों के साथ बुराई नहीं करनी, बल्कि कलाम कहता है अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है। खुदा ने यूसुफ को ख्वाब दिखाया था, पता है ना आपको? क्या ख्वाब था? पहला ख्वाब था कि 11 चांद और सूरज भी उसको सजदा कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक और ख्वाब था कि वो काल पड़ने वाला है और क्या होगा, सारी प्लानिंग खुदा ने उसको दिखाई थी, पता ना आपको, कि 7 साल कहत पड़ेगा और फिर 7 साल अनाज होगा, फिर 7 साल कहत होगा। और खुदा ने उसको पहले से आगाह कर दिया था। वो चाहता तो इस ख्वाब को छुपा सकता था। यही तो कहा जाना ना, मैंने तो खुदा ने पहला दसता ही था बेड़ा गर्क होने वाला है, मैंने पहले ही पता थी, लेकिन उसने ख्वाब छुपाया नहीं। कैद में था वो, चाहता तो जिस बादशाह ने उसको कैद किया था उसके खिलाफ चुप करके बैठ जाता, सानू की लगे। हम कहते ना बाजी दुआ करो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਚਰਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਦਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਦਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ कि सानू वाली बदरू सानू लग जाए। नहीं, कलाम कहता है आपके चौगिर्द अगर कोई प्रॉब्लम है, आपने उसके लिए दुआ करनी। वो चाहता तो इस ख्वाब को छुपा सकता था, मगर यूसुफ ने मिस्रियों के साथ फिरौन के साथ बुलाई की। फिरौन के पास चला गया, उसको बताया, उसको प्लानिंग दी, और मिस्रियों के सताने की वजह से इस्राएली आहें भरने लगे थे। बाइबल में लिखा है कि इस्राएली आहें भरने लगे। खुदा ने कहा मैंने इस्राएलियों का चिल्लाना सुन रहा था। खुदा आज भी आपकी दुआओं को सुन रहा है। खुदा उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है। खुदा कह रहा है उनकी सिसकियां घुट घुट कर जीना सब मैंने देख लिया। खुदा कहता है आज अगर आप जिस हाल में भी रह रहे हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, साड़ी तो कोई सुनता ही, आपकी कोई और सुने ना सुने, आपका यीशु आपकी सुनने के लिए तैयार है। खुदा ने मूसा से कहा मैंने इनका रोना, करलाना, चिल्लाहट, बेबसी, सब दुख, सब मुसीबतें जो ये सह रहे हैं, ये मैंने देख भी ली है और सुन भी ली है। और फिर देखें, खुदा की आंख से हमारे जिस्म का कोई हिस्सा छुपा नहीं है। कोई किसी ना हमारा किरदार छुपा खुदा की आंख से, ना हमारा अपना छुपा खुदा की आंख से, ना जिस्म का कोई हिस्सा
छुपता है खुदा की आंख से। कोई देखे ना देखे, यीशु सब। अच्छा, एक पिछले में प्रोग्राम चल रहा था, कोई देखे ना देखे देखेगा। क्या था वो? कोई देखे ना देखे शरीर तो देखेगा, यानी देखे करो देखेगा कोई पता नहीं, लेकिन यीशु गा का वर्ड नहीं यूज करता। कोई देखे ना देखे, यीशु देखता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मिस्रियों के सताने के सबब से इस्राएली आहें भरने लगे। खुदा की आंख आपकी जिंदगी के हर एक लम्हे को देख रही है। आपके आंसुओं को कोई देखे ना देखे, मगर यीशु ना सिर्फ देखता है बल्कि आंखों के सब आंसू। हालेलुया। तो आमद का पहला इतवार हमें यह बताता है कि वो आप आंसू पहुंचने के लिए आने वाला है। खुदा को साफ करना आता है। साथ साथ से खुदा को साफ करना आता है, नहीं डाटी तरह को खुदा को साफ करना होता है। अच्छा, इधर लोगों को पता है, इधर लोगों को पता नहीं, तो नहीं साफ देना। तुम दिहाड़ी का साफ मिलता कि नहीं? थोड़ी जी दिहाड़ी घट लग जाए की होंगे आई तो अरबी हिंदी सारी गलोची कर देने बात है ना। ते खुदा नाल दिन करो, खुदा को साफ देना जी। हालेलुया। अगर आप में से कोई या सब ये कहते हैं और समझते हैं कि मैंने बहुत दुख उठाया है, कोई है सर जो कहे मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, या मेरी पिछली जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम थी और बहुत दर्द मैंने उठाया है, बहुत ज्यादतियां मेरे साथ हुई हैं, तो याद रखें मेरे साथ वो ऐसा शख्स जो कहे कि मेरे साथ हमेशा धोखा ही हुआ है, मैंने तो इतबार किया है लेकिन मेरे साथ धोखा ही हुआ है। अगर कोई आप में से ऐसा शख्स है, कोई बात नहीं, हाथ चाहे ना मुझे दिखाएं, वो देख रहे हैं आपको। हालेलुया। मुझे हमेशा अपनों ने ही रद्द किया। आप में से बहुत से लोगों का ये भी ख्याल होगा, है ना, कि मुझे हमेशा अपनों ने ही रद्द किया। मैंने जिनके साथ हमेशा बुराई की, उन्होंने हमेशा मेरे साथ, उनसे मुझे बुराई मिली है। मेरे ऑफिस में भी मुझे दबाया गया, कोई कह सकता है, मेरी जॉब पर कोई कह सकता है कि मेरे घर में भी मुझे जलील किया गया। भाई जमीन ने भी दो में हाथ चुके, यानी दोवां भैन भरावां दे मसला मेरे अजीजों बात सुने, अगर आपके ऑफिस में आपको दबाया गया, आपके घर में आपको जलील किया गया, तो मल्ले जी को इज्जत नहीं की थी, आपको हर जगह रद्द किया गया, मेरे अजीजों दिस इज द राइट टाइम। बोले ये सही वक्त है, सही वक्त है। जिसने आपके साथ ज्यादती की, जिसने आपके साथ धोखा किया, जिसने आपको नीचा दिखाया, आपने बर्दाश्त किया, दिस इज द राइट टाइम। वो आने वाला साफ करने के लिए। हालेलुया। शायद आप समझ रहे हैं मेरी तो कितने पहुंच ही नहीं है, और जिन्नी थोड़ी पहुंच है उन्नी मुल्कों के बादशाहों की पहुंच नहीं, क्योंकि आपकी पहुंच बादशाहों के बादशाह की। दिस इज द राइट टाइम। साथ साथ से कहें दिस इज द राइट टाइम। मैं तो अंग्रेजी सिखा के रहना है। बोलो दिस इज द राइट टाइम। हमारे यीशु को हिसाब करना आता है। कोई गल नहीं, भुखी कमेटियां खा गई है, टेंशन ना लो, यीशु को साफ करना दो, देगा। जिन्हां ने तुहाडियां आहो जिन्हां ने तुहाडी नजायज रकमां खादियां ना, 7 गुना मिल के लोटा था, वो 7 गुना। जिन्हां ने तुहाडे घरां ते कब्जा कर लिया, वो 5 मरले का घर सी, तुहानू 35 मरले दे लिया। जिन्होंने तुहाडियां फाइलों पे कब्जा कर लिया, टेंशन ना लो, छोटे से प्लाट ले उसने दे दिए, कोई बात नहीं। बोले जिन्हें भी लिया कोई गल नहीं, बोलो जिन्हें लिया कोई गल नहीं, वो हमें बढ़कर देने आ रहा है। हालेलुया। बोले हालेलुया। दिस इज द राइट टाइम। कहें दिस इज द राइट टाइम। खुदा ने मूसा से कहा, मिस्रियों ने मेरे लोगों को बहुत सताया, मेरे लोगों ने को बहुत दबाया, अब राइट टाइम है कि मैं अपने लोगों का मैं हिसाब करूं। हालेलुया। साथ में देखें साफ होने लग गई। हालेलुया।
जितनी आपने भी ज्यादतियां की हैं उन्होंने भी हिसाब होना है, उन्होंने भी हिसाब होना है, उनका भी हिसाब होना है, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। हालेलुया। जिन्हें तो हम कहते पैसे कटे ने ना नजायज, ते जिन्हें कहते नजायज खाते ने, खुदा भी हिसाब लेगा अपनी अदायगियां। खुदा हिसाब बराबर नहीं करता, याद रखें। क्या करते खुदा हिसाब यही बराबर कर देने हैं, लेकिन वो बराबर नहीं करता, बल्कि वो मल्टीप्लाई करता है। मैंने कहा था ना खुदा का कैलकुलेटर, उसमें इतना बड़ा कैलकुलेटर है कि हमारे जमीनी कैलकुलेटर की हद खत्म हो जाती है, उसके देने की और मल्टीप्लाई करने की हद खत्म नहीं होती। वो मल्टीप्लाई करने वाला खुदा है। हालेलुया। अगर कोई हमारा हक छीनेगा तो याद रखें खुदा हमें अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर देगा। हालेलुया। फिर पता भी नहीं चलेगा कैसे हमें मिलेगा। खुदा हिसाब करने में आदल है। साथ से कहें वो हिसाब करने में आदल है। खुदा ने मूसा को भेजा, खुदा ने 10 बड़े मौजज़ात वहां दिखाए। पता है ना, साहब होना शुरू हुआ, कहने बड़ा सख्त है, नहीं जान देना। मिस्री कहने जाना है, इसराइली कहने जाना है, वो कहने नहीं जान देना। खुदा ने चूहा दी आफत, खुदा ने डडुआ दी आफत, खुदा ने ओलों की आफत, और फिरौन कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और खुदा ने फिर ऐसा साफ किया। फिर खुदा ने मूसा से कहा इस्राएलियों को कह मिस्रियों से सोना और चांदी मांग लें। और उन्होंने 430 साल उन्होंने सोना दबा के रखा, 430 साल उन्होंने पैसे नहीं देते। खुदा ने क्या, जब इन्नी आफ्ता पलटे मारते, खुदा ने मूसा को क्या जा इन्होंने कहा जिन्ना साडा नप्या जे ना 7 गुना करके वापस दियो। फिरौन उठा, अपना सोने का ताज लाया, अंदरों पेटियां खोलियां, लोगों ने संदूका दे मुंह खोले और लाइयो तू ही लाइयो। उन्होंने सोच नहीं दिना, उन्होंने सोने चांदी ना पद दिता और ठहर दिया। खुदा हिसाब में मल्टीप्लाई कर। उन्होंने का साहब बड़ा डरा है। खुदा के खौफ से मिस्रियों ने अपना धन दौलत सोना चांदी बहुत कुछ जो अच्छा था, जब खुदा हिसाब करता ना फिर बुरियां चीज़ां नहीं देता। जो ਤੁਹਾਡਾ बुरा भी क्या होता ना खुदा उन्हें अच्छा करके वापस देता है। हो सकता है कहने ਤੁਹਾਡਾ घर खोया जिन्हों पेट भी नहीं होया, दरवाजे भी नहीं लगे, लेकिन खुदा जब देगा फर्निश्ड कर देगा और अच्छे इलाके में देगा। हालेलुया। कई कहते जो मर्जी कर लो सानू नहीं चाहिए, अही तारी नहीं मारनी। खुदा छीना हुआ मल्टीप्लाई करके वापस करता है। जो कुछ मिस्रियों ने इस्राएलियों से छीना और उनका हक दबाया था, आखिर में खुदा ने वो सारे का सारा धन, बोले सारे का सारा, सब बोले सारे का सारा, सोना दौलत चांदी मिस्रियों से लेकर वापस इस्राएलियों को दे दिया। हालेलुया। आपका जिसने आज तक जो कुछ छीना है वो उसके पास नहीं, उससे लेकर डबल ट्रिपल 7 गुना करके खुदा आपको देने वाला है। हालेलुया। वो थे गुलाम, बोले वो थे गुलाम, बोले वो थे गुलाम, लेकिन खुदा ने जब निकाला तो खुदा ने उमरा बनाकर निकाला, खुदा ने मीर बनाकर वहां से निकाला। हालेलुया। आप खुदा के घर जब तक नहीं आते शायद आप गुलाम रहते हैं, लेकिन जब खुदा के घर में आना शुरू कर देते हैं वो आपको गुलाम नहीं रहने देता, बल्कि आपको गुलाम रखने वाला बना देता है। हालेलुया। ओके, हमें समझ नहीं आई, तालियां बजाए। मैं कहती समझ नहीं आई, हो तालियां बजाए। बोले अब राइट टाइम है। चर्च मिलकर बोले अब राइट टाइम है। जरा जोर से बोले अब राइट टाइम है। जरा दिल जोड़ के बोले अब राइट टाइम है। मिलके बोले हालेलुया। जरा पूरा से बोले हालेलुया। इतनी ऊंची बोलो कि तुम्हारे खिलाफ फेफड़े मुंह ना निकाला जाए। हालेलुया। बोले दिस इज राइट टाइम। अब राइट टाइम जो है साथ वाले से फिर कहें दिस इज राइट टाइम। बोले दिस इज राइट टाइम। अब राइट टाइम है क्या? आपके साथ जो भी कुछ ज्यादतियां नाइंसाफी हुई है, अब राइट टाइम आ गया है
कि खुदा उसका हिसाब करे। आप अपने दुख के बदले, दर्द के बदले, आंसुओं के बदले, चिल्लाहट के बदले यीशु की तरफ से पूरा पूरा हिसाब पाएंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हमारे यीशु का हिसाब मैथ बहुत अच्छा है। वो बराबर नहीं करता बल्कि क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। वेरी गुड मैन, आस्तर के लिए जोरदार तालियां दें। देखो अंग्रेजी बोलना आप सबके सब इंग्लिश बोलेंगे। मैंने जैसे कहा खुदा हमारे दुश्मनों को मारता नहीं है ना। आप दुश्मनों के मरने की दुआ मत करें, दुश्मनों को दिखाने की दुआ करें। दुश्मनों को रूबरू, खुदा कहता है मैं तेरे दुश्मनों के रूबरू तेरे आगे दस्तरखान बिछाता हूं। हालेलुया। बाइबल को दस कहती है कि खुदा हमारे दुश्मनों को मारता नहीं है बल्कि हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है। हमारा खुदा हमारे दुश्मनों की आंखों के सामने हमारी ब्लेसिंग्स बढ़ा देता है। जो आपका रिज़्क रोकने की कोशिश करते हैं वो आपसे रिज़्क मांगने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। वो उनकी आंखों के सामने आपको ऊंचा उठाता है, इतना सरफराज करता है कि वो आपके दुश्मन कह उठते हैं कि नहीं भैया जेड़े गिरते जाते हैं वो खुदा उठे बड़े काम करता है। हालेलुया, मिलके बोले हालेलुया। मुबारक है आपका खुदा। एक दूसरे को कहें मुबारक है आपका खुदा। बोले मेरा खुदा मुबारक है। हालेलुया। पैदाइश 26 बाब में मुक़द्दस इसहाक अबीमेलेक के बादशाह के मुल्क में जाकर रहने लगता है। अबीमेलेक एक बादशाह था, उसके मुल्क में जाकर रहने लगता है। अबीमेलेक और उसके लोगों ने देखा कि इसहाक तरक्की कर रहे हैं। आज लाहौर आके तो भी रिश्तेदार में होंगे नजम तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, एक घर बनाते हैं, दो बना रहे, कर रहे होंगे, कई करते होंगे। बाइबल में लिखा है कि तब अबीमेलेक और उसके लोगों ने इसहाक की कामयाबी पे रश किया और हसद करने लग गए। इतने की लाहौर जाकर की बन गया, रश करने लग गए, जेलस करने लगे। अबीमेलेक और उसके लोग फलस्ती इसहाक से जेलस होने लगे और जो कुएं उसने खोदे उससे छीनकर बंद कर दिया। वो एक कुआं खोदता पानी निकालता, कई कुएं उन्होंने खोदे वहां पानी नहीं था, लेकिन इसहाक ने अपने लोगों से कहा यहां कुआं खोदो। उन्होंने पहली ही जगह कुआं खोदा, वहां से पानी निकल आया और फिर उससे छीन लिया, बंद कर दिया। दूसरी जगह छीन लिया, बंद कर दिया। तीसरी जगह छीन लिया, बंद कर दिया। आगे गए तो एक सोता मिल गया उनको पानी का, वो खुश हुए अब हम यहां रहेंगे, वो भी उससे छीन लिया गया। और दूसरा कुआं भी फलस्तीनियों ने छीन लिया, तीसरा भी छीन लिया। इसहाक को पानी का सोता मिला, वो भी उनसे छीन लिया गया। वो उसे बढ़ने से रोकने थे मगर वो बढ़ता गया और फलस्तीन उसे छीनते रहे। याद रखें, लोग आपसे छीनते रहेंगे लेकिन आपका देने वाला आपको देता रहेगा। मैं अक्सर कहता हूं लुटना है लुटना नहीं छड़िया ते मेरे यीशु ने मनु देना नहीं छड़िया। हालेलुया। एक और बड़ी जगह खुदा ने उसे दी। पैदाइश 26-22 में लिखा है सो वो वहां से दूसरी जगह चला गया और एक और कुआं खोदा जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। फिर ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा देई ਜਾਂਦਾ एक वक्त ਤੁਹਾਡੇ दुश्मन ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ किन्ना को लड़ी किन्ना को असर करी, यहां यही हुआ। उन्होंने झगड़ा ना किया और उसने उस जगह का नाम रहोबोत रखा। क्या रखा? बोले रहोबोत, जिसका मतलब है कि हमें खुदा, हमारा खुदा बढ़ाने वाला खुदा है। हालेलुया। हमारा खुदा बुरोमंद करने वाला खुदा है। उसने उस जगह का नाम रख दिया। आप भी अपने घर में जाएंगे तो सामने लिखें हमारा खुदा बढ़ाने वाला खुदा है। हालेलुया। रहोबोत का मतलब है खुदा मल्टीप्लाई करने वाला खुदा है और हद्दों को बढ़ाने वाला खुदा है। बोले हद्दों को बढ़ाने वाला खुदा है। और 23वीं आयत में देखें, वहां से वो बेर्शेबा को गया और खुदावंद उसी रात उस पर जाहिर हुआ और कहा कि मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूं, मत डर। क्या कहा? कैसे? मैंने सिखाया हुआ कैसे? जोर से मारो। कैसे? अपने वाल उठा दो। ये डर आपके अंदर है, साथ साथ डर आपके अंदर है, इसलिए अपना डर अंदर से निकालने देंगे। बाइबल बार बार कह दिया, खुदा ने उसको कहा मत डर। तो क्या खुदा ने कहा? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। वो बड़ी मुसीबत में था, बड़ी परेशानी में था, बड़े जालिम लोग थे उसके साथ, जो काम करता था उससे छीन लेते थे, लेकिन खुदा ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और क्या ना सिर्फ साथ हूं, आज दे दुनियादार ते सानू कहंदे कोई गल नहीं, काम में परेशान ना, मैं तेरे नाल हां।
मैं नाल, लेकिन वो कहता है मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे बरकत दूंगा और अपने बंदा इब्राहिम की खातिर तेरी नस्ल को बढ़ा दूंगा। हालेलुया। 26 में देखें, तब अबीमेलेक ने अपने दोस्त अबूद और अपने सिपहसालार फीकल को साथ लेकर जिरार से उसके पास गया और इसहाक ने उससे कहा कि तुम मेरे पास क्यों कर आए, हालांकि मुझसे कीना रखते थे। देखें, जो उसे कुएं छीन रहे थे, जिन्होंने उसे मारा, जिन्होंने निकाल दिया, इतनी बरकत खुदा दी, इतनी बरकत खुदा ने दी कि दुश्मन उदे को चल के आ गए। कहते उनकी लैन आए हो, तुही ते मैनू बिस्त करते हो, मेरा नफरत करते हो, हुण क्यों आए, मेरे पास से मुझे निकाल दिया था। उन्होंने कहा हमने खूब सफाई से देखा कि खुदावंद तेरे साथ है। हालेलुया। आपको सताने वाले जान जाएंगे कि हम छोटे पड़ सकते हैं मगर इनका खुदा बहुत बड़ा है। हालेलुया। और फिर कहता है सो हमने कहा कि हमारे और तेरे दरमियान कसम हो जाए और हम और तेरे साथ ईद और डर गए। कहते जिन्ना सताया ही एक पावरफुल हो गए ने उन्हें सानू मारनगे और कसम लेना गए तेरी मेहरबानी हुण सानू ना कुछ नहीं, हुण आज तो बाद सानू ना कुछ नहीं। उन्हें कहा जाओ मेरा खुदा मुझे बरकत देता है, मैं तो आप अपने मुकदमे खुद ना लड़ा करें, साथ साथ से अपने मुकदमे खुद ना लड़े। दाऊद की तरह कहें, क्या कहता दाऊद, मेरा मुकदमा आपे तू ले ले होवे खलासी मेरी, मैनू तू रिहाई दे वेद मुसीबत मेरी, मैनू तू रिहाई दे। कहता है कि जैसे हमने तुझे छुआ तक नहीं सो नेकी के तुझसे और कुछ नहीं किया, तुझको सलामत रुखसत किया, तू भी हमसे कोई बदी ना करेगा क्योंकि तू देख ले कि अब खुदावन जो है वो तेरा खुदा मुबारक है। हालेलुया। आपके दुश्मन भी आपको कहेंगे कि आपका खुदा मुबारक है। जब खुदा आपको बढ़ाना चाहे तो आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। अबीमेलेक इसहाक से नफरत करता था, उसको गिराना चाहता था, मगर इब्राहिम का खुदा उसके साथ था और जो ना सिर्फ उसे गिराना भी नहीं चाहता था बल्कि उठाकर उसे सरफराज करना चाहता था और उसने सरफराज कर दिया उसे। हालेलुया। और वो भी कहें, वो भी साथ साथ के वो भी खुदा दे नाल वफादार रहा सी। हालेलुया। और जो लोग खुदा के साथ वफादार रहते हैं वो ही मल्टीप्लाई होते हैं। वैसे याद रखिए, पुलिस भी बरकतें देता है लेकिन वो मल्टीप्लाई भी करती है, वो तबाही बर्बादी की तरफ ले जाती है। वो आपसे आपकी जनरेशन को तबाह कर देंगी, लेकिन जो खुदा बरकतें देता है वो ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी जनरेशन नस्लों को वो बरकतें ब्लेस करती है। हालेलुया। खुदा हमारे दुश्मनों को मारता नहीं, बोले खुदा हमारे दुश्मनों को मारता नहीं, बल्कि हमारे दुश्मनों के सामने हमें उठाता है और सरफराज करता है। हालेलुया। वो आपके खुदा को मुबारक कहना शुरू करेंगे। आप भी साथ साथ देखें, आपका खुदा मुबारक है। बोले हमारे खुदा का हिसाब बहुत अच्छा है। अबीमेलेक और उसके लोग इसहाक से डरते थे, डरने लग गए, इतने डरने लग गए कि अबीमेलेक जो बादशाह था झुक के उसके सामने खड़ा होने लग गया था। आप जिनसे डर रहे हैं ना, आप खुदा में कायम हो जाए, डराने वाले आपसे डरना शुरू कर देंगे। हालेलुया। फिर एक और मिसाल है, टाइम हो गया, बस जल्दी से फारिग करूंगा इसको जल्दी से। दाऊद और साउल की आप जानते हैं, ये बादशाह थे दोनों। दाऊद ने अपनी जान पर खेलकर साउल को बचाया था और फलस्ती के हाथ से भी, मगर बाइबल में लिखा है कि साउल दाऊद की जान लेना चाहता था और अपने महल में साउल ने 2 बार कोशिश की कि भाला फेंककर दाऊद को मारे, मगर खुदा दाऊद का रखवाला था। बोले खुदा आपका भी रखवाला है। बोले मेरे खुदा मेरा रखवाला है। यशायाह 54, कोई भी आपके खिलाफ कोई कुछ कर ले, चाहे आपके खिलाफ जादूगर उठा दे, आप डरा मत करें, आप ये मत करा करें कि साथी कहने कुछ करता है। ये देखिए यशायाह 54:17, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम ना आएगा। हालेलुया। साथ से कहे कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा
वो काम ना आएगा। हालेलुया। और जो जुबान अदालत में तू पर चलेगी, बोले जो जुबान अदालत में तू पर चलेगी, तू उससे मुजरम ठहराएगी। खुदा फरमाता है कि मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रास्तबारी मुझ में है और कोई हथियार आप पर नहीं चलाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? हाँ, ऊंची सारी बोलो। दाऊद को एक वक्त है, दाऊद को महल छोड़ के भागना पड़ा, जंगलों में चला गया। मैंने एक दिन मैप देख रहा था, इतना जैसे आजकल आप देखते हैं ना वो उसके अमेज़न के जंगल जिसमें जानवर ही जानवर है, सांप है कहीं किसने, उन जंगलों की तरफ, इस तरह के जंगलों में भाग गया था और बड़ी देर जंगलों में भटकता रहा। दाऊद महल छोड़कर जंगलों में मारा फिरता रहा, स्कात नामी बस्ती में चला गया। एक वक्त है कि दाऊद साउल को मार सकता था, उसके महल में आ गया, वहां सोया हुआ था, भाला उसके पास पड़ा था, वो चाहता तो उसको ऐसे मार सकता था, लेकिन ख्याल भी आया, लेकिन कहता है नहीं, मैं खुदा के बंदा पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हालेलुया। मगर दाऊद ने साउल के कपड़े का किनारा काट, मार सकता था उसको, लेकिन उसने क्या किया? उसकी पोशाक का किनारा काट लिया सबूत के तौर पर। और बाद में उसे दिखाता है, कहता है जिस तरह तू सोया हुआ था ना, हथियार तेरे पास पड़े थे, मैं चाहता तो तेरा सर तन से जुदा कर सकता था, ये देख तेरी पोशाक का किनारा इसलिए मैंने काटा कि मैं मार सकता था, मगर चूंकि तेरे हाथों से मेरे खुदा ने मुझे बचाया तो मैं अपने हाथों से तुझे कभी नहीं मारूंगा। हालेलुया। मगर दाऊद ने कहा मैं साउल को मार तो सकता था, मगर मैं खुदा के खातम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। साउल नहीं चाहता था कि दाऊद बादशाह बने, याद रखिए, साउल नहीं चाहता था कि दाऊद बादशाह बने। जैसे कुछ लोग आपको तरक्की कर रहे हुए देखना नहीं चाहते। और देखिए पहला शमूएल 24:17 में लिखा है, और उसने दाऊद से कहा तू मुझसे ज्यादा सादक है। देखिए एक वक्त आ गया जो उसको चाहता था मार दे, जो उसको बादशाह नहीं बनाना चाहता था, खुदा का साहब आया, बोले खुदा का साहब आया, दाऊद को कहता है तू मुझसे ज्यादा सादक है, इसलिए मेरे साथ तूने बुराई की, हालांकि मैंने तेरे साथ बुराई की थी। और 25वें अध्याय में तब साउल ने दाऊद से कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद तू मुबारक हो। हालेलुया। आपके स्थाने वाले आपको मुबारक कहना शुरू कर देंगे, तू बड़े बड़े काम करेगा, जरूर फतेहमंद होगा। सो दाऊद अपनी राह पर चला गया और साउल अपने मकान में लौटा। हालेलुया। दाऊद ने अपना मुकदमा खुदा के सामने रखा था। कहां रखा था? जो आपसे झगड़ते हैं आप अब खुद ना झगड़ा करें, आप जो हसद करते हैं खुद ना हसद किया करें, जो जुल्म करते हैं आप गाली गलौज ना किया करें, आप जवाब ना दें, खामोशी से अपने खुदा की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। बाज़ औक़ात आपको लोग बुज़दिल कहेंगे, लेकिन खामोशी एक बहुत बड़ी ताकत है। और खामोशी में आपने करना क्या है? आपने अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करना। और यही गाना है, मेरा मुकदमा तेरे हजूर विच, मेरा मुकदमा तेरे, मैनू खुदा आपको आपके दुश्मनों के सामने, हासदों के सामने सरफराज कर देगा। हालेलुया। मुकद्दस यूसुफ भी, जो मिस्र की मिसाल में दे रहा हूं, बस 3 मिनट लगेंगे। मुकद्दस यूसुफ के बारे में मैं आपको कहता हूं, जब वो गया पहले भाइयों ने बेच दिया, फिर उसके बाद कुएं से निकला तो मिस्र में बिक गया, मिस्र में फूतीफार ने खरीदा, उसकी बेगम को दे दिया, लेकिन बाद में उसकी बेगम ने उस पर घिनौना इल्जाम लगाया। जानते हैं स्टोरी को? वो क्या करता रहा? वो चुपचाप रहा। बोले वो चुपचाप रहा और सब कुछ खुदा की मर्जी समझकर सहता रहा, हर बात में शुक्रगुजारी करता रहा, हर एक बात में खुदा की तारीफ की। यूसुफ जानता था कि मेरा खुदा बहुत अच्छा साथ करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, कहीं नहीं लिखा, कहीं ये लिखा कि खुदा ने फूतीफार और उसकी बीवी को यूसुफ की सरफराजी से पहले मार दिया। यहां एक भी आयत नहीं है जिसमें यूसुफ ने कहा खुदा है मैं न ज्यादती कर देने न चोकला है। हम करते हैं ना ऐसे, खुदा मेरा साफ कर चोकला है, नहीं, कहीं नहीं लिखा उसने। वो शुक्रगुजारी ही करता रहा और ना खुदा ने उसकी फूतीफार को, उसकी बीवी को मारा, बल्कि उसकी बीवी को गुस्से में आकर मार नहीं दिया, बल्कि उनके सामने उस गुलाम को
कैद से निकालकर उन्हीं के ही मुल्क का वजीर आजम बना दिया। हालेलुया। और फिर उस खाब में जो यूसुफ को आया था, उसने अनाज के बदले लोगों की जमीनें मोल ली, जमीनें मोल लेता गया, उनका सारा कुछ, उनके गधे, उनके ट्रांसपोर्ट सारी मोल ले ली फिरौन के लिए। फिरौन के पास सब कुछ जमा करके वो देता रहा, यहां तक ऐसा वक्त आ गया कि पोतीफार जिसने उस पर इल्जाम लगाया था, उसकी जमीनें भी फिरौन के पास चली गई। और वो अनाज लेने के लिए उस गुलाम यूसुफ के पास डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, यूसुफ तुम मुझे भी अनाज दे दे। आइए आज मेरे यसूदा साहब, हालेलुया। बोले यही है राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम, अब सही वक्त है। आप अपना मुकदमा खुद ना लड़ें, साथ वक्त के आप अपना मुकदमा खुद ना लड़ें, अपनी मुश्किलात, अपनी ज्यादतियां सब खुदा के आप में दें, इंतजार करें, शुक्रगुजारी करें। खुदा आपको ना सिर्फ छुड़ाएगा बल्कि सरफराज करेगा, आपको कुएं से निकालकर आपको तख्त पर बिठा देगा। जिसका जो छीना गया है, यही वक्त है खुदा के सामने झुक जाए, वो मल्टीप्लाई करने के लिए जल्द आने वाला है। शम्मी जलाए रखना, यीशु आने वाला है, आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है, शम्मी जलाए रखना, यीशु